जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा मैं बुधवार द्वादश के दिन किया जाने वाला 7 सरसों के दानों का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 9 अप्रैल 2025 बुधवार द्वादश के दिन कर लेना। 7 सरसों के दानों वाला यह उपाय होगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 9 अप्रैल 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है चैत्र महीने की द्विवादश तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो चैत्र महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और चैत्र महीने की पहली तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और चैत्र महीने की द्वादश तिथि बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 7 सरसों के दानों वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इस तिथि का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी चैत्र महीने की द्वादश तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 7 सरसों के दानों वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 7 सरसों के दानों वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना भी बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 9 अप्रैल बुधवार के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस चैत्र महीने में पड़ने वाली द्वादश तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए आप लोग इस 7 सरसों के दानों वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपायों को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह 9 अप्रैल बुधवार द्वादश का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 9 अप्रैल बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 7 सरसों के दानों वाले उपाय को हमें चैत्र महीने के द्वादश तिथि के दिन करना है। किस समय है? तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 9 अप्रैल रविवार द्वादश का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा,
उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है आपसे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहला उपाय विशेषकर आपको 7 सरसों के दानों से करना है। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 सरसों के दाने लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। दोस्तों, गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आपके पास जो 7 सरसों के दाने हैं, सबसे पहले तो उन पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला कर लेना है। अब इन सरसों के दानों को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में जिन भी कार्यों में आपको रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिन भी कार्य में आप बार बार असफल हो जाते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मुझे इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो तथा मेरे जितने भी कार्य अटक रहे वह सभी परिपूर्ण हो। और यह 7 सरसों के दाने आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। महादेव का मन में स्मरण करते हुए गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस दिन इस प्रकार से सरसों के दाने समर्पित कर देता है, शिवलिंग पर उसके जीवन से सारा दुर्भाग्य दूर हो जाता है। अब दोस्तों, अंत में जो एक जल का पात्र है आपके पास, इसे भी आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना है आपको। आपके जीवन का जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें परिपूर्ण करने वाला है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, लेकिन महादेव अभी तक आपकी जो मनोकामना है उसे परिपूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो आपको यह उपाय जरूर करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक चुटकी हल्दी लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए, बुधवार के दिन यदि हम हल्दी वाले जल से उपाय करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी माना जाता है और इससे जो हमारा शुक्र ग्रह है वह भी मजबूत होता है। शुक्र ग्रह यदि हमारा मजबूत होता है तो हमें कभी भी जीवन में धन संपदा की कमी नहीं होती है। हमारे जीवन में जो दुर्भाग्य होता है वह भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एक चुटकी हल्दी लेना है, एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। अब दोस्तों, इस हल्दी को आपको उसी जल के पात्र के अंदर डाल देना है और हल्दी से युक्त जल आपको तैयार कर लेना है। आप इस जल को आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और महादेव का मन में स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन इस प्रकार से यह हल्दी वाला जल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन में कैसी भी कोई भी मनोकामना होगी वह हमारे महादेव परिपूर्ण कर देते हैं। तो आपको मनोकामना पूर्ति के लिए यह छोटा सा और सरल सा उपाय भी अवश्य ही करना है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको 21 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेना है। देखें, चावल के दानों को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो चावल के दाने हैं उनमें आपको यह पीला चंदन थोड़ा सा डाल देना है और उन चावल के दानों पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला करना है, यानी कि उन चावल के दानों को आपको पीला कर लेना है। इसी प्रकार सबको इन दानों को तैयार करना है, यानी कि यह जो चावल के दाने हैं स्वर्ण के समान हो चुके हैं और यह जो आपने चावल के दाने स्वर्ण के समान जो तैयार किए हैं
इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। महादेव का मन से स्मरण करते हुए देखो, गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति पीले चंदन से युक्त इन चावल को तैयार करके शिवलिंग पर रविवार के दिन इस प्रकार से समर्पित कर देता है, उसके जीवन में जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होने लगता है और जीवन की जो दरिद्रता है उससे भी उसको मुक्ति मिलने लगती है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर जल है, इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए और महादेव का मन में स्मरण करते हुए देखिए, ये सभी उपाय छोटे छोटे हैं, लेकिन इनका जो फायदे हैं वह बहुत ही अधिक मिलेंगे। आपके जितने भी कार्य हैं वह सभी सिद्ध होते चले जाएंगे। आपके जितने भी कार्य में आपको रुकावटें आ रही हैं बस सभी दूर होती जाएंगी। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको लेना है 21 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है। अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो, अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लौटा जल साथ में लेकर आए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो, बस छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरुजी का बहुत ही विशेष उपाय है। चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मरकर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग भी आप लंबी पाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, 2 दीपक वाला यह चमत्कारी उपाय केवल गुरुवार की रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ में आपको 11 काले तिल के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों, यह सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक, उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर के आए हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उसके ऊपर से आपको इन 11 काले तिल को घड़ी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर आपको इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक गुरुवार की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं, हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए, गोल बाती का जो दीपक है विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं, क्योंकि गुरुवार का जो दिन है वह विष्णु भगवान और माता धन लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस प्रकार से आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, 1 चुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा ही मूर्ति है उनके सामने सबसे पहले तो आपको यह लंबी बाती का दीपक रखना है।
फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक छुटकी हल्दी है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस एक छुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है और इस एक छुटकी हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, एक छुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है। माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय अवश्य करने देखो। सुबह के टाइम नहीं कर सकते, ठीक है? अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी